गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। मरना तो पक्का है या नहीं? बोलो, नहीं तो फालतू गला फाड़ रहा हूं। मरोगे या नहीं? बोलो ना। तो फिर इतना लेट काहे को हो रहे हो यार? ध्यान रखिए, सबका नंबर आएगा, जाना तो है ही ना। एक सेठ थे, दुकान पर बैठा था, 12 बजे दिन में यमराज आ गए उसकी दुकान। नाना लाल जी, जैसे ही यमराज आए, सेठ का तो पसीना छूट गया। सेठ ने कहा ये क्या है, तुम कैसे आ गए? यमराज तुम ऐसा करो, तुम घर में जाओ, दुकान में अच्छा नहीं लगता तुम्हारा आना। यमराज ने कहा कि सेठ तोल रहा था कुछ सामान, बाणिया था, किराने की दुकान, तोल रहा था। यमराज ने कहा कि सेठ घबरा क्यों रहे? पसीने छूट गए सेठ के कि यार अभी तो लड़के की शादी होना है। मुझे यमराज मेरी दुकान पे आ गए। यमराज ने कहा घबराओ मत। यहां से निकल रहा था, पड़ोस में लेने गया था, सोचा तुमसे भी मिल लूं। अरे उसने कहा यमराज क्षमा करो। बोले हाथ मिलाओ। बोले अरे काहे का हाथ मिलाओ, तुम्हारा हाथ पकड़ना यानी आज मेरा काम खत्म। बोले नहीं घबराओ मत सेठ, मत घबराओ, आज मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूं। लेने नहीं आए? अब सेठ की सांस में सांस आई। बोले बोलो यमराज, चाय पियोगे या दूध पियोगे? यमराज ने कहा मैं चाय दूध तो पीता नहीं, आदमी की जिंदगी पीता हूं, ध्यान रखना। तो बोले सेठ, यमराज ने कहा देखो दुनिया में मैं अलग थलग पड़ गया हूं, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। अनंत भाई से बोलो हाथ मिलाओ तो वो पीछे कर लेते हैं। पुष्पदन से बोलो कि गले मिल लो तो वो भी भाग जाते हैं। सेठ की तो बात ही मत करो, बोले सेठ तो देख के ही मुंह फेर लेते हैं। मेरे से कोई दोस्ती नहीं करता है, अलग थलग पड़ गया हूं। तो क्या कहना चाहते हो यमराज? बोले तुम मेरे दोस्त बन जाओ। दोस्त? बाणिया था, दोस्त बन जाओ? अब बाणिया आदमी तो बिना फायदे के दोस्ती भी नहीं करता है। उसने कहा यमराज पक्का बोलो? बोले हाँ पक्का। बोले हार्टली फ्रेंड, बिल्कुल हार्टली फ्रेंड। बोले यमराज एक बात बताओ, तुमसे दोस्ती करके मुझे एक्सपीरियंस बोल रहा है तुम्हारा, फायदा क्या होगा? ध्यान रखना, बिना फायदे के तो अपन दोस्ती भी नहीं करते किसी से। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोलो, अब देख लिया कि यमराज का दिल थोड़ा सॉफ्ट है, तो बोले दोस्ती कर लेंगे तो मिलेगा क्या? अरे यमराज ने कहा क्या मिलेगा यार? तो सेठ क्या चाह रहा था कि तुम पूरे ऋषभदेव को ले जाना, लेकिन कितनी जल्दी से तुम्हारे घर में आया हो यमराज, मुझे मत ले जाना। सेठ ने, यमराज ने कहा देखो भाई, आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं, आरजू खुदा से करो बंदे से नहीं, वो दोस्ती हमसे करो धंधे से नहीं। ध्यान रखना, वो तो मेरा धंधा है, तुम्हें ले जाना, धंधे से दोस्ती नहीं कर सकता हूं। सेठ ने कहा मुझे भी ले जा। बोले पक्का, लेकिन आज नहीं, तुझे लेके तो पक्का जाऊंगा, आज नहीं ले जाऊंगा। सेठ ने कहा कोई बात नहीं। फिर भी यार यमराज, अब तो यार हो गए, अब तो दोस्त हो गए। बोले एक बात बता दो यमराज। बोले कुछ तो यार छूट दो हमको दोस्ती में। बोले क्या छूट चाहिए? बोले अब से एक काम करना, तुम यार यमराज कहीं भी आप धमकते हो, तुम्हारा कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं है। विचार बताओ, कोई संविधान नहीं तुम्हारा, कहीं भी आ जाते हो, शादी में, विवाह में, बारात में। अरे कुछ तो देखा करो कि कहां से उठा के ले जाना है। कहीं भी आए, उठाए और लेकर के चले गए, सहनाई को मातम में बदल दिया करते हो। तो यमराज ने कहा तू मेरा संविधान बदलेगा? बोले हाँ। तो हम 400 पार नहीं होने देंगे, ध्यान रखना।
समझ गए क्या? सोचना है, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और हम खुद संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, लेकिन तुझे बदलने भी नहीं देंगे। मान्यवर, सोचना है। तो यमराज ने कहा तेरी मेरी दोस्ती है तो एक छूट दे सकता हूं। बोले क्या छूट? ये दे सकता हूं कि मैं जब आऊंगा ना तो तुझे मैसेज जरूर दूंगा। हाँ बस 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 यमराज, 8-15 दिन पहले बता देना तो मैं सब व्यवस्था करके रखूंगा, फिर चलूंगा तुम्हारे साथ। बोले ठीक है। तो यमराज ने कहा मैं चलूं? बोले बिल्कुल जल्दी, तुमसे ज्यादा बिठाना भी नुकसानदायक है। हमारे बच्चे हैं, परिवार हैं, किस पे तुम्हारी नियत आ जाए। तुम तो जाओ, निकलो जल्दी। दोस्ती हो गई, चला गया। समय बीता, सेठ तो इतना खुश हुआ, अब तो दुनिया में मैं विजेता हूं। लोगों को क्या मालूम कि कब मरते हैं। मेरे मरने से पहले तो मेरे मोबाइल पर मैसेज जरूर आएगा और मैं अपनी जिंदगी को बदल लूंगा। सेठ अभी तक रात में नहीं खाता, तो बोले खाओ पियो। साधु संतों ने कहा है अंत भला सो सब भला, अंत समय सुधर जाऊंगा, क्या रखा है। सन्यास बुढ़ापे में ले लूंगा, क्या रखा है। अब तो सेठ खाने लगा आलू की टिक्की, समोसे, कचौरी, इमली की खटाई, दही डाल के। कौन बोला महाराज मुंह में पानी आ रहा है। दही बड़े माल खाने लगा। मंदिर बंद, पहले तो बड़े मंदिर रोज जाता था, अब बंद। अब तो मैसेज आएगा भगवान को 8 दिन में सेट कर लूंगा, अभी तो जियो आराम से जिंदगी। सेठ ने धर्म कर्म बंद कर दिया, परोपकार बंद कर दिया। बोले अभी काय की चिंता, अब तो जी लो। हकीकत में जिंदगी तो अब शुरू हुई है अपनी। अभी तो डरते थे मौत से आएगी ले जाएगी, अब कोई का डर नहीं। सैया कोतवाल तो अब डर काहे का। उसने कहा यमर सेठ ने, अब ऐस की जिंदगी। सेठ तो खाने पीने भी लगा, मालूम है। बोले आने दो है, रंग का भंग जमाओ चकाचक। बोले 8 दिन पहले अपन क्लियर हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। एक दिन सेठ सो रहा था कमरे में, आ गए यमराज। दरवाजा खोलो। कौन? मैं तुम्हारा मित्र। कौन मित्र है? कैसा मित्र? अरे बोले यमराज। अरे बोले आइए आइए आइए। कैसे आए? पड़ोस का कोई निपटा दिया क्या? बोले नहीं नहीं, आज तुम्हारा नंबर है, तुम चलो। बोले मेरा दिमाग खराब हो गया दोस्त तुम्हारा, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। अरे बोले दोस्त है तो तुम कैसे कह रहे कि तुमको लेने आया हूं? मजाक मत करो यमराज, देखो। बोले मजाक नहीं, चल सेठ तेरा नंबर हो आ गया, तेरा समय। सेठ ने कहा यार तुमने तो कहा था कि मैसेज दूंगा, चिट्ठियां दूंगा, लेटर दूंगा। तो यमराज ने कहा मैंने दिया है, कसम से नहीं आया। यमराज दोस्त यार, दोस्ती में झूठ क्यों बोलना। मैंने अभी कुछ व्यवस्था ही नहीं की, मैं तो और बिगड़ गया, पहले तो और अच्छा था। सेठ ने कहा कि यमराज ये गलत है। बोले नहीं, मैंने चिट्ठियां भेजी हैं। बोले मुझे तो एक भी चिट्ठी नहीं मिली। सेठानी को आवाज लगा, ओ सेठानी इधर आ, सुनती है क्या भाग्यवान? पत्नी ने कहा काय को चिल्ला रहा है? बोले तू चिल्ला रहा है, अभी मेरे जाने का नंबर आ गया है। बोले क्या? बोले वो यमराज की चिट्ठी आई थी क्या? सेठानी ने कहा बुढ़ा सठिया गया कि यमराज को चिट्ठी लिखता है क्या? बोले नहीं नहीं, मेरा दोस्त है यमराज। सेठानी ने कहा बुढ़ापे में अब इसका दिमाग खराब हो गया है। बोले नहीं बता, कोई चिट्ठी आई क्या? अरे बोले तेरी करतूत ऐसी है, तुझे तो रिश्तेदार भी चिट्ठी नहीं लिखते, मैं मौत काहे को चिट्ठी लिखेगी, यमराज काहे को? बोले नहीं। यमराज अदृश्य रूप में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोल सेठ, मैंने चिट्ठी भेजी, तूने पढ़ी नहीं? बड़े बेटे को बुलाया, यमराज अंकल की चिट्ठी आई क्या? अरे बोले पागल है क्या बुड्ढा, यमराज अंकल कहां से अंकल हो गया? अरे बोले मैं किसको समझाऊं, मेरा दर्द कोई जान ही नहीं रहा है। बोले चिट्ठियां आई क्या? बोले 6 महीने से कोई चिट्ठी नहीं आई तेरे घर में। उसने कहा देखो यमराज, एक भी चिट्ठी नहीं आई है।
यमराज ने कहा चिट्ठी तो दिखाई दे रही, वो पड़ी हैं, तुझे पढ़ने का समय। यमराज ने कहा, सेठ ने कहा कि यमराज चिट्ठी तो एक भी नहीं आई है, सच कहता हूं भगवान की कसम। तो बोले ऐसी कसम तो तू दुकान में रोज खाता है, चिट्ठी पढ़ने की फुर्सत है तुझे? तो बोले ऐसा तो नहीं यमराज कि तुमने चिट्ठी मुझे लिखी हो और एड्रेस बल्लू का लिख दिया हो। बोले नहीं, हमारे यहां जो मेमोरी है वो गड़बड़ नहीं है, तेरा ही एड्रेस है सेठ। बोला मेरा ही एड्रेस, तो चिट्ठी क्यों नहीं आई? बोले आई है, बस अंतर इतना है कि जब इस मध्य लोक में, मृत्यु लोक में चिट्ठी लिखी जाती है तो कागज सफेद होता है और स्याही काली होती है, और जब मैं चिट्ठी लिखता हूं तो कागज काले होते हैं, स्याही सफेद होती है। बोले मतलब क्या? बोले सेठ मैंने तुझे चिट्ठी लिखी। उसने कहा चलो यार तुमने लिखी होगी चिट्ठी, डाक व्यवस्था गड़बड़ है, कोरियर वाला गड़बड़ है, और लिख देते चिट्ठी, दूसरी खबर दे देते। बोले एक नहीं, मैंने 4 चिट्ठी लिखी, 5। बोले 4-5 चिट्ठी? बोले हाँ। बोले पढ़ सेठ, अभी भी चिट्ठी रखी तूने, एक भी चिट्ठी नहीं पढ़ी है। उसने कहा बताओ कौन सी चिट्ठी? बोले देख सेठ, जब मैंने तेरे बाल सफेद किए वो यमराज की पहली चिट्ठी थी कि अब सावधान हो जा, तेरे चलने का समय हो गया है। लेकिन तूने उस चिट्ठी को पढ़ा नहीं, उस सैलून में जाकर हेयर ड्राई कराते रहा, मेरी चिट्ठी फाड़ते रहा, तू ध्यान रखना, वो मेरी पहली चिट्ठी थी। और यमराज ने कहा कि देख, जब मैंने तेरी आंखों की रोशनी छीनी वो मेरी दूसरी चिट्ठी थी, तुझे पढ़ने का टाइम नहीं था। उसने कहा कि यमराज यार बुद्धू मत बनाओ, आजकल बाल तो जवान लड़कों के सफेद हो जाते हैं, तो वो क्या समझे कि यमराज की चिट्ठी आ गई। बोले कोई बात नहीं, दूसरी भेजी। बोले चश्मा तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को लग जाता है, तो वो क्या समझे कि यमराज की चिट्ठी आ गई। यमराज ने कहा कोई बात नहीं, जब मैंने तेरे दांत उखाड़े वो मेरी तीसरी चिट्ठी थी, और जब मैंने तेरी कमर तोड़ दी वो मेरी चौथी चिट्ठी थी, और जब शरीर पर झुर्रियां दे दी वो मेरी 5वीं और आखिरी चिट्ठी थी। सेठ तेरे पास चिट्ठी पढ़ने का समय नहीं था, चल अब तेरे चलने का समय हो गया। ध्यान रखिए मान्यवर, यमराज कहते हैं सेठ को उठा करके ले गए। ऋषभदेव के सेठो, सेठ नहीं बोल रहा हूं, सेठो, सभी सेठ हैं अपने घर में। आज घर में जाके देखना कितनी चिट्ठियां आ गई, देखना आईने में जाकर के, महामंत्री जी कितनी चिट्ठियां आ गई, देखना 1 2 3 4 कितनी आ गई। लेकिन अभी भी दिल है कि मानता नहीं, अभी तो मैं जवान हूं, ध्यान रखना, सोचना किस गलत फहमी में जीते हो। मेरा मकान, हकीकत में बताना तुम्हारा मकान, मकान तुम्हारा है, ईमानदारी से बताओ। आज एक काम करना, घर जाना, तुम्हारे घर के छत पे एक छिपकली लटक रही होगी, उससे पूछना कि बहन ये मकान किसका है। वो पूंछ हिला के क्या बोलेगी, मकान मेरा है। एक चिड़िया घोंसला बना रही होगी, उस चिड़िया से पूछना यदि उसकी भाषा समझते हो कि बहन चिड़िया ये मकान किसका है, तो चिड़िया कहेगी मकान मेरा है। चींटियों ने बिल बनाया होगा, चींटियों से पूछना मकान किसका है, तो चींटी कहेगी मकान मेरा है। और तो और छोड़ो, तुम्हारे घर में कुत्ता पल रहा होगा ना, उस कुत्ते से पूछना मकान किसका है, तो कुत्ता कहेगा मकान मेरा है। और तुम भी जिंदगी भर कहते हो मकान मेरा है। अब एक बात बताओ ऋषभदेव वालों, कुत्ते की सोच में और तुम्हारी सोच में अंतर क्या है, ध्यान रखिए। वो भी कहता है मकान, कभी अपने बेटे से पूछना मकान किसका है, तो वो कहेगा बापू मकान मेरा है। पोते से पूछना, वो कहेगा मकान मेरा है। अब बोल भाई
सबका मकान है तो फिर तेरा मकान कहाँ है? ध्यान रखिए, मकान किसी का नहीं होता है, ना यह तेरा ना यह मेरा, दुनिया रैन बसेरा है। किस मकान को मेरा मेरा कहते हो? जिंदगी बीत जाती है, मेरा मकान एक एक इंच जमीन के लिए अदालतों के कटघरों में जाके खड़े होते हो। यही मानव की जिंदगी है, यही जीवन है आदमी का। मेरी बेटी, मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा, बेटा तुम्हारा है? ईमानदारी से बताना, बोलो तुम्हारा है ना? जब तक शादी नहीं हुई उसके बाद बेटा किसका हो जाएगा? बोलो अनंत भाई, आ गई के बहू? अभी बेटा तुम्हारा है, ध्यान रखना। जिस दिन शादी हो गई बेटा बहू का हो जाएगा। बेटी तुम्हारी है क्या? नहीं, दामाद आएगा लेकर चला जाएगा। किस मेरा मेरा में जी रहे हो मेरे भाई? इस शरीर तुम्हारा है क्या? बोलो, मौत आएगी ले जाएगी, ध्यान रखना। किसके लिए जीते हो? एक बात याद रखना, बेटा बहू की अमानत है। आज के प्रवचन का सार, मरने से पहले ये आपको करना पड़ेगा। बेटा बहू की अमानत है, उसे बहू के हवाले कर दो। बेटी दामाद की अमानत है, उसे दामाद के हवाले कर दो, ध्यान रखना। और ये शरीर शमशान की अमानत है, इसे शमशान के हवाले कर दो। और ये आत्मा परमात्मा की अमानत है, इसे परमात्मा के हवाले कर दो। ये आत्मा भी तो तुम्हारी नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई अमानत है, ध्यान रखना। और एक दिन ये अमानत तुम्हें उन्हें वापस लौटाना पड़ेगी। ना समझी भरी जिंदगी मत जियो। मैं लेटा हुआ था अपने कमरे में, एक छिपकली छत पर आई। मैंने कहा, ओ बहन नीचे उतर, मुझे तुझसे बात करना है। छिपकली बोली, महाराज जो भी बात करना यहीं से करो, यहीं से, मैं नीचे नहीं आ सकती। मैंने कहा क्यों? बोली मुझे आपकी चिंता है। मैंने कहा मेरी क्या चिंता है? बोले यदि मैं उतर गई तो ये छत गिर जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु